राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 84वां अध्याय। कल से आगे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना की, बहुत अच्छा भाषण दिया। फिर ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। उस स्तुति करने के बाद कि महाराज आप सर्वव्यापक हो, सर्वगुण संपन्न हो, आपसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं है। स्तुति करने के बाद फिर वो वापस जाने का विचार बनाया उन्होंने कि वापस अपन स्थान को चले। तो वसुदेव जी महाराज आए, ऋषि मुनियों के पैर पकड़ के बैठे गए। ऋषिवर मुनिवर, मुझे कुछ ऐसा बताइए उपाय जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरा उद्धार हो जाए। तो नारद जी बोले कि हे वसुदेव जी, मोक्ष तो आपका वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप प्रेम बस कृष्ण बलराम को अपना बालक मानते हो। ये सर्वव्यापक हैं, जिसके यहाँ ये है उसका उद्धार तो मोक्ष तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप उनको बालक मानते हो। इसके बाद सब ऋषि मुनि बोले कि वसुदेव जी महाराज, आप यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वसुदेव जी बोले महाराज, यज्ञ तो आप ही कराओ, आप ही को वर्ण मैंने कर लिया है, आप ही यज्ञाचार्य बन के यज्ञ पूरी कराओ। तो सब ऋषि मुनियों ने महाराज के वसुदेव जी की यज्ञ कराई, पूरा यज्ञ का सामान इकट्ठा किया। वसुदेव जी तैयार हुए, देव की माता तैयार हुई, वसुदेव जी की 18 रानियाँ थी, सब की सब तैयार हुई, यज्ञशाला में बैठी। यज्ञ हुआ, बड़ा अच्छा यज्ञ कराया। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों से लेके कुत्तों तक को भोजन कराया। देखिए कुत्तों को महिमा। उस युग में भी वसुदेव जी ने अपने यज्ञ में कुत्तों को भोजन कराया था। मतलब जीव जंतुओं की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद यज्ञ संपन्न हुई। फिर वसुदेव जी ने ऋषि मुनियों को दक्षिणा दी, सोना चांदी, गौगैं, अच्छे वस्त्र, पूरी दक्षिणा दे के ऋषि मुनियों को की विदाई की। उसके बाद फिर और सब राजा और भीष्म में द्रोणाचार्य जी, दुशासन, दुर्योधन, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, इन सब की विदाई की। भीष्म में जाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर विदाई हो तो जाना ही पड़ेगा, तो चले गए। अब रह गए वहाँ नंद बाबा। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा जी का हाथ पकड़ के कहा, भैया नंद बाबा, भैया जी, आपका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। ये कृष्ण बलराम दोनों आपने ही पाले हैं, आपने इनकी रक्षा कौन करते, कौन पालता। आपने अपनी मित्रता को खूब निभाया, लेकिन हम तो जेल में पड़े थे, हम तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। भैया जी, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो नंद बाबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, ये तो मेरा धर्म था, मेरे भाग्य थे कि दोनों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मैंने दोनों की सेवा कर पाया। भैया ऐसे बातें करते रहे, बातें करते करते फिर 3 महीने वहाँ बीत गए। नंद बाबा को वहीं रहते रहते कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के साथ साथ। फिर उनकी विदा हुई, उनको खूब सम्मान पूर्वक दक्षिणा दी, अच्छे वस्त्र दिए, खाने पीने का सामान दे के यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सब गोपों को, गोपियों को वहाँ से विदा किया। फिर सब अपने गोकुल चले गए। अब भैया ये रह गए, कृष्ण भगवान बलराम जी रह गए, वसुदेव जी रह गए। तब तक वर्षा ऋतु आ गई कुरुक्षेत्र से। फिर उन्होंने भी अपना सामान बांध के ये भी वहाँ से चले, और भैया वर्षा ऋतु आने पर अपने द्वारकापुरी में वापस आ गए। इस प्रकार महाराज वसुदेव जी की यज्ञ संपन्न हुई। महाराज का भाषण हुआ, देव और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। पूरा का पूरा ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ। इसलिए कुरुक्षेत्र की महत्ता है, इसलिए कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, इसलिए वहाँ जरूर जाना चाहिए। राधे राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।